अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करती रही। मैं नाम तो नहीं लूंगी मैम, लेकिन जब मुझे इशू होने वाले थे तो जब मुझे छुट्टी की आवश्यकता हुई तो मैंने अपने सीनियर्स पदाधिकारी के पास अपनी छुट्टी के लिए जब मैं आवेदन रखी तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप लोग आते ही क्यों हो इस विभाग में, बस छुट्टी लेने और बच्चे पैदा करने के लिए। तो ये मुझे इतनी दूर तक आहत कर गया मैम। आज तक जो मेरे अंदर जो मानसिक वेदना है उसकी पीड़ा मैं आज तक झेलती हूँ, महसूस करती हूँ। तो मैं चाहती हूँ मैम कि ऐसा हमारे जो सीनियर्स पदाधिकारी हैं उनकी सोच में बदलाव आए। ऐसा हर नारी के जीवन में, हम जो भी महिला अधिकारी या महिला पुलिसकर्मी हैं, हम सबके जीवन में यह सुखद क्षण आता ही है। तो क्या सारी महिलाओं को हमें जब हम इस तरह से अपनी आवश्यकता या अपनी मजबूरियों को लेकर जब हम जाएं तो क्या हमें ऐसे ही पुरुष पदाधिकारी की कुत्सित मनोवृत्ति का शिकार होना पड़ेगा? जय हिंद मैम। मैं प्रमिला कुमारी महतो वर्तमान में अपराध अनुसंधान विभाग में कार्यरत हूँ। चूंकि मैम आप एज एक मनोवैज्ञानिक हैं, इसलिए मेरा यह सवाल वर्षों पुराना है। जब मैं इस विभाग में आई थी तो उस वक्त मैं जैप 6 में ट्रेनिंग कर रही थी और माननीय एडीजी महोदया सुमन गुप्ता मैम उस समय हमारी प्राधिकार थी। मैम को भी शायद 7वां या 8वां महीना चल रहा था और हम लोग काफी केयरलेस होकर ट्रेनिंग कर रहे थे और कभी मन करता दौड़ते, कभी मन नहीं करता तो नहीं दौड़ते थे। ऐसा हमारा ऐसा थॉट हो गया था। लेकिन जब मैम एक दिन हमारे सामने आई और उन्होंने बूट और बेल्ट लगा रखा था उस वक्त भी, और उन्होंने ऐसे हौसले भरे अंदाज में हमारे समक्ष कुछ ऐसी बातें रखी, उनसे मैं इतनी इंस्पायर हुई कि उसके बाद मैंने पूरी ट्रेनिंग, मैंने एसपीएल नहीं लिया मैम, हमें जो विशेष अवकाश मिलता था वो मैंने नहीं लिया। उसके बाद मैं निरंतर अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करती रही। मैं नाम तो नहीं लूंगी मैम, लेकिन जब मुझे इशू होने वाले थे तो जब मुझे छुट्टी की आवश्यकता हुई तो मैंने अपने सीनियर्स पदाधिकारी के पास अपनी छुट्टी के लिए जब मैं आवेदन रखी तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप लोग आते ही क्यों हो इस विभाग में, बस छुट्टी लेने और बच्चे पैदा करने के लिए। तो ये मुझे इतनी दूर तक आहत कर गया मैम। आज तक जो मेरे अंदर जो मानसिक वेदना है उसकी पीड़ा मैं आज तक झेलती हूँ, महसूस करती हूँ। तो मैं चाहती हूँ मैम कि ऐसा हमारे जो सीनियर्स पदाधिकारी हैं उनकी सोच में बदलाव आए। ऐसा हर नारी के जीवन में, हम जो भी महिला अधिकारी या महिला पुलिसकर्मी हैं, हम सबके जीवन में यह सुखद क्षण आता ही है। तो क्या सारी महिलाओं को हमें जब हम इस तरह से अपनी आवश्यकता या अपनी मजबूरियों को लेकर जब हम जाएं तो क्या हमें ऐसे ही पुरुष पदाधिकारी की कुत्सित मनोवृत्ति का शिकार होना पड़ेगा? तो मैम या तो फिर हमारी ऐसी कोई सोच बदल दीजिए जिससे हम अपनी ये पीड़ा को हम दूर कर पाए, या तो फिर मंचासीन पदाधिकारियों से मेरी विनती होगी कि कुछ ऐसा कर जाएं कि वो पुरुष संवर्ग के अंदर से वे पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर अपनी कुत्सित मनोवृत्ति से हमारी पारिवारिक समस्याएं और कार्यस्थल के बीच जो हम अपने कर्तव्य का निर्वाह इतने अच्छे ढंग से जो कर पाते हैं उसमें ये उनकी ये ऐसी जो भाषाएं होती हैं वो हमारे कार्यशैली को बाधित करती हैं मैम। तो कुछ ऐसा निराकरण कृपया आप लोगों के द्वारा निकाला जाए मैम। धन्यवाद। मैं यहाँ पर एक और क्षमा चाहती हूँ मैम। और एक बात मैं कहना चाहूंगी मैम कि जैसे कथनी और करनी में मैम काफी अंतर हो जाता है। जैसे मैम ने कहा कि आगे आकर आप कुछ कहिए, लेकिन एक्चुअल में कहा जाए मैम तो हम धरातलीय पृष्ठभूमि में कार्य करना बड़ा मुश्किल होता है। अगर हम आगे आकर अपने कुछ कहना भी चाहें तो ये डर सताता है कि हमारे साथ जो गलती हुई, या मेरे साथ ही जैसे जो उस अफसर ने जब मेरे साथ ऐसे अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, मन उस वक्त मेरा हुआ था मैम कि मैं कुछ बोलूं, पर एक ही भय सता रहा था कि अगर मैंने कुछ कहा तो कहीं मेरी पोस्टिंग किसी दूसरे जगह ना कर दी जाए, या मेरे आने वाले दिनों में कहीं मेरे बच्चे के लालन पालन में मुझे कोई परेशानी ना उठाना पड़े। यह भय भी हम हर एक महिलाओं को सताता है मैम। तो इसका निराकरण मंचासीन अधिकारियों के द्वारा जरूर किया जाए मैम। धन्यवाद। मैं यहाँ आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ कि किसी भी व्यक्ति के साथ अगर कोई व्यवहार होता है तो वहाँ एक इंडिविजुअल होता है, तो उस इंडिविजुअल को जनरलाइज हमें नहीं करनी चाहिए, पहली चीज। क्योंकि जो अनुभव रहता है वो सबसे अच्छा भी, प्रोत्साहित वाला भी रहता है और दुखद भी रहता है। तो
यहाँ पर जो इनके साथ में अगर वो घटना घटी है तो वो सारे जो अधिकारी हैं उनको हम नहीं ये चीज को लेना चाहिए। एक यहाँ पर जब पुलिस कोई अधिकारी बनता है कोई भी पोस्ट में, तो सबसे पहले एक कहीं ना कहीं परिवार से ही वो आता है और उसका जो व्यक्तित्व का निर्माण होता है। कभी भी, क्योंकि जो पुलिस का जो वर्क होता है वो आप अगर देखें, आप लोग सबको यहाँ पर हैं, वो कहीं ना कहीं हर केसेस, और वो कोई केसेस कोई पॉजिटिव केसेस नहीं होती है, वो कहीं ना कहीं स्ट्रेसफुल केसेस होता है, तो जिसमें जो बात भी की जाती है थोड़ा सा अलग आने की जरूरत रहती है। हर कोई कोशिश करता है कि हम अपने अधिकारी या अपने लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें, और ये एक जो मातृ अवकाश है ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन में सबका अपना बना हुआ है, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, उस चीजों के रूल्स रेगुलेशन को हर एक को जानना चाहिए। और क्योंकि जो भी अगर आपको छुट्टियां दी भी जाती होंगी तो मेरे ख्याल से जो आपके सीनियर अधिकारी है उन्हीं के अनुसार ही सब कार्य करते हैं। और यहाँ पर मैं मंच पर जो हमारी मैम हैं वो बाकी का आंसर देंगे। अब बस वो एटीट्यूड एक हम लोगों को डेवलप करना होगा कि कैसे इन बातों को कंधे से हटा के झाड़ के आगे बढ़ना है। ये परेशानी मुझे लगता है हम सभी महिला के साथ जो कामकाजी महिला है ये फेस करना पड़ता है। इसको प्रोफेशनल हजार्ड मान लीजिए। जब काम करने निकले हैं, बाहर घर से निकले हैं, तो ये सबको दिल से नहीं लगाना है और आगे बढ़ना है बस। और अपनी जैसे सोच वालों के साथ मिलते जुलते रहिए, उनकी संगति रखिए, बस यही। बाकी दूसरा तो ये है ही कि हमारे एजेंडा में कि सेंसिटाइजेशन हमारा नहीं होना चाहिए, पुरुषों का होना चाहिए। तो अब ये उनकी परेशानी है, ये उनकी बैंकरप्सी है, ये उनका दिमागी दिवालियापन है जो कि हमें एक्सेप्ट नहीं करता है। हमारे प्रेजेंस को, हमारे एग्जिस्टेंस को अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता है तो वो उनका दिमागी दिवालियापन है। ठीक है। जैन मैडम, हम तरुणा मिश्रा, रेल से मैडम, जमशेदपुर। इससे पहले मैडम हम सीटीसी मूसाबनी में अनुदेशक के रूप में थे। तो मैडम वहां पर IRV 1 से 10 तक ट्रेनिंग कर रही थी। तो उसमें कुछ लड़कियां हैं जो अभी भी कांटेक्ट में है मेरे साथ। तो वो लोग हमको फोन करती हैं कि मैडम यहाँ बहुत टॉर्चर किया जा रहा है मेरे को, और हम मतलब ये में आकर के हम शायद आत्महत्या वगैरह कर ले, क्योंकि कोई साथ नहीं दे रहा है। प्रोसीडिंग वगैरह चल रहा है, विभागीय कार्रवाई चल रही है उन लोग के ऊपर। तो मैडम इस एवज में हम लोग कैसे उसकी मदद कर सकेंगे? सबसे पहले आप तो सीनियर रहे, पहले उनके जो आपको वो अपनी बातों को कैसे रख रहे हैं, बाय फोन रख रहे हैं या आपके सामने उपस्थित होकर अगर बोल रहे हैं, तो वहां पर सबसे पहले अलग अलग एरियाज को समझना है। और ये भी देखना है कि अगर क्या उस जगह में सभी बच्चियां एक ही तरह के आंसर दे रही हैं क्या, या सभी अपनी जो उनकी जो मानसिक स्थिति है जो वर्तमान में